भगवान के लिए जब प्रेम का रस हृदय में जब बहने लग जाए तो उसकी चर्चा होने लगती है, नेत्र अपने आप सजल हो जाते हैं। भगवान ने बहुत समझाया, कहा कि माँ एक मार्ग तो ये है, इसको पकड़ ले, ये तेरी समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा मार्ग है। भगवान ने यहाँ सांख्य का दर्शन कराया माँ को, 24 तत्वों का पृथक पृथक निरूपण, पंच कर्म इंद्रियां क्या है, पंच ज्ञान इंद्रियां क्या है, पंच तन मात्राएं क्या है, पंच महाभूत क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 तत्वों का निरूपण किया। भगवती देवहूत ने कहा कि प्रभु मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मूढ़ हूँ, तुम्हारे सांख्य को क्या जानूंगी। माँ ने, भगवान ने कहा चिंता मत, एक और मार्ग बताता। तो फिर यहाँ अष्टांग योगों की चर्चा की, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान और समाधि, जो आजकल बाबा रामदेव करा रहे हैं। यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम बाबा रामदेव खूब कराते हैं सुबह सुबह। उसके बाद ये तो शरीर को शुद्ध करने के लिए, शरीर जब शुद्ध हो जाए तो धारणा, एक इष्ट को यहाँ बैठाना है, चाहे आप राम को मान लो, कृष्ण को मान लो, माँ को मान लो, शिव को मान लो, जिसको भी मानते हैं उसको यहाँ बैठा लो, उसको देखने का प्रयास कीजिए, उसका ध्यान लगा। धारणा ध्यान, इष्ट बैठ जाए तो फिर उसका ध्यान लगा, कदाचित वो दिख जाए तो सबसे पहले उसके चरणों को देखना है। हम क्या करते हैं, जब मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले भगवान की मूर्ति जब दिखती है तो दृष्टि कहाँ पड़ती है, मुख पे। हाँ, लेकिन भगवान कहते मेरा मुख नहीं देखना है, सबसे पहले मेरे चरणों को देखना है। और चरणों से धीरे धीरे ऊपर भगवान के मुख पर जिसकी दृष्टि पड़ जाए, जिसका प्रेमी होगा, उसके मुख की कांतिमा को देख ही नहीं सकता। वृंदावन में गए हो ठाकुर जी के दर्शन के, कितने लोग हैं, दर्शन कैसे होते हैं, क्षण मात्र बस पर्दा थोड़ा खुलता है, जिसकी दृष्टि पड़ गई उसका तो उद्धार। अगर खुला रखने लग जाए तो भगवान के चेहरे में तो वो आकर्षण है, जीव अपने आप को भूल जाता है। इसलिए क्षण मात्र भगवान कहते पहले मेरे चरणों को देखो। माँ ने कहा वहां क्या है, भगवान कहते हैं कि माँ मेरे चरणों में 4 चिन्ह हैं। संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम्। भगवान के चरणों में वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल का चिन्ह, 4 चिन्ह हैं। माँ ने कहा कि प्रभु अपने चरणों में 4 चिन्ह क्यों बनाया है। भगवान कहते हैं कि माँ जी वज्र का चिन्ह है ना, ये मेरे भक्त के भवबंध को काटता है। जो अंकुश का चिन्ह है, अंकुश देखा है किसके पास रहता है, जो हाथी को चलाता है, जो महावत होता है, वो उस अंकुश से हाथी को वश में करता है। तो भगवान कहते हैं कि माँ ये अंकुश का जो चिन्ह है मेरे भक्त की मन रूपी हाथी को वश में करता है। तीसरा चिन्ह है कमल का। कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ में, लेकिन कभी भी कीचड़ कमल के ऊपर नहीं गिरता। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त इस संसार रूपी कीचड़ में रहता है, यहाँ अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, लेकिन बुरे लोगों की जो बुराई है अपने ऊपर आने नहीं देता है। और चौथा चिन्ह है ध्वजा का। और ध्वजा कहाँ रहती है, ऊंचा शिखर पर। हाँ, हनुमान जी का झंडा वहां लगा हुआ देखो ना। भगवान कहते हैं ये ध्वजा का जो चिन्ह है ना, मेरा भक्त जब उसको देखता है तो मैं अपने भक्त को उस ध्वजा की तरह शिखर पर पहुंचा देता हूं, संसार में वो पूज्य हो जाता है। तो संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम्, इसलिए सबसे पहले
भगवान के चरणों को देखना है। तब धीरे 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 मुखमंडल पर आना है। जहां मुखमंडल पर दृष्टि पड़ी और जीव जब अपने आप को भूल जाए, अपनी शुद्ध न रहे, वही तो समाधि है। धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि में जब जीव चला जाता है, उसको अपना बोध नहीं रहता, मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा, तब वो भगवान में लीन हो जाता है। भगवान ने यहाँ माँ देवहूति को ये मार्ग बताया। बाद में भगवती देवहूति ने कहा कि प्रभु ये तो बताओ माँ के पेट में जीव आया कैसे। अब यहाँ पूरा मेडिकल साइंस है और आज मेडिकल डिपार्टमेंट भी इस बात को मानता है कि हाँ, माँ के पेट में जीव की कैसी स्थिति रहती है, भागवत जी में पहले लिखा हुआ। भगवान कहते हैं कि माँ आकाश मार्ग से जल की बूंदें धरती पर आती हैं। उन जल की बूंदों के साथ जीवाणु भी धरती पर आते हैं, वो सब अन्न में मिल जाते हैं। माँ और पिता दोनों उस अन्न का भक्षण करते हैं और पिता के द्वारा वो जीवाणु माँ के उदर में जाते हैं। तो प्रथम दिवस बुदबुदा जैसा स्वरूप उसका होता है। पहला महीना जब माँ को लगता है तो प्रथम मास में माँ के पेट में इस जीव के सिर का निर्माण होता है। दूसरे महीने में हाथ और पैर का निर्माण, और तीसरे महीने में जाकर के पता लगता है कि माँ के पेट में बेटा है कि बेटी है। सब भागवत जी में पहले लिखा है। चौथा महीना जब माँ को लगता है, 7 धातुएं शरीर से लिपट जाते हैं। पंचम मास में जीव को माँ के पेट में भूख और प्यास का भान होता है। उसको लगता है मुझे कुछ खाना चाहिए, तो माँ जो खाती है बच्चा वही माँ के पेट में खाता है। छठवां महीना जब लगता है तो जरा इस शरीर से लिपटती है। और सप्तम मास जब माँ को लगता है तब माँ के पेट में भगवान उस जीव को बुद्धि देते हैं। तो ये जीव देखता है मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ, मलमूत्र विष्ठा में। और तब भगवान को पुकारता है कि प्रभु ये कहाँ मुझे भेज दिया। उस समय भगवान कहते हैं कि भैया ऐसा तेरे कर्मों की गति है। जैसे तूने कर्म किए है ना, उसी के अनुसार तुझे कोख मिलती है। आज तो यहाँ माँ के कोख में है, अच्छे कर्म किए हैं तो यहाँ पहुंच गया, और इससे भी बुरे कर्म होते तो कुकर सोकर की योनि में जाना पड़ता। लेकिन प्रभु मैं तो यहाँ मलमूत्र में लिपटा हुआ हूँ, यहाँ से बाहर भेजो। तो 7, 8 और 9 3 महीने माँ के पेट में भगवान से संभाषण करता है। भगवान वहां दर्शन देते हैं, समझाते हैं कि भैया बाहर जाकर के क्या करेगा, फिर तो यहीं आना है। कर्म तूने वैसे ही करने हैं, मुक्त तो होना नहीं है, फिर गर्भ में ही तो आना है। लेकिन अब की बार भगवान से कहता है कि प्रभु एक बार मुझे बाहर भेज दो ना। बाहर जाकर के एक एक पल ऐसा जाने नहीं दूंगा, श्वास व्यर्थ नहीं जाएगी। हर क्षण हर क्रिया में इस जिह्वा पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा खूब नाम जपूंगा। उस समय भगवान को लगता है कि मुझे वादा करके जा रहा है, बाहर जाऊंगा तुम्हारा भजन करूंगा, फिर तो मेरा एक और भक्त पैदा होगा। तब भगवान प्रसूति वायु वेग के द्वारा माँ के उदर से जीव को बाहर धरती पर भेजते हैं। लेकिन बच्चा जैसे जन्म लेता है, बच्चे के जीवन में 2 अपशकुन होते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या करता है, बोलो तो आप लोगों को ज्यादा पता होगा। रोता है, और रोए ना तो रुलाया जाता है ताकि इसका कंठ खुल जाए, छिद्र खुल जाए। दूसरा उसको छींक आती है, छींक ना आए तो दिलाई जाती है। हमारे यहाँ दोनों को अपशकुन माना है।